बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल अज़ानी व तस्वीब। ये बाब है अजान और तस्वीब का। अजान और आजान दोनों पढ़ा गया है। अजान ये अज़ना आजना यूज़िनो ईजानन से बना है। इसका माना होता है ऐलान करना मुतलकन। लुगत में क्या है इसका माना? ऐलान करना। और शरअन इसका माना है नमाज के वक्त के दाखिल होने का ऐलान करना मखसूस अल्फाज के साथ और मखसूस तरीक़े से। ये शरअन अजान का माना है। और जो शरीयत में अल्फाज मुरव्वज हैं, अहादीस तय्यबा से जो अल्फाज साबित हैं, अब उन अल्फाज मखसूसा पर अजान का इतलाक होता है। जो अल्फाज आजान है वो निहायत मुख्तसर हैं, लेकिन मुख्तसर होने के बावजूद अहम अकायद पर मुश्तमिल हैं। वो तौहीद पर मुश्तमिल हैं, शरीक बारी ताला की नफी पर मुश्तमिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर मुश्तमिल है, और उसके अलावा अल्लाह की बड़ाई वगैरह बयान करने पर मुश्तमिल है। हदीस मुबारका में जो अजान के अल्फाज हैं वो मुरत्तब हैं, तरतीबवार हैं। इसलिए हमारे अइम्मा ने फरमाया कि जो अजान के अल्फाज हैं जिस तरतीब से है उसी तरतीब पर पढ़ना अजान ये मसनून है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने तरतीब बदल दी तब भी हमारे उलमा ने फरमाया है कि तरतीब बदलने पर अफजल ये है कि अजान दोबारा कही जाए, अफजल है। तरतीब अगर वाजिब होती तो हमारे अइम्मा यादे अजान को अफजल करार नहीं देते बल्कि वाजिब करार देते। चूंकि तरतीब मसनून है, इसलिए अगर किसी ने तरतीब बदल दी तो यादे अजान ये अफजल है, वाजिब नहीं है। फराइज नमाज के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, और बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि फराइज नमाज के लिए अजान कहना वाजिब है। वाजिब का कौल किया है, हालांकि यह कौल मुफ्ता बेह नहीं है और राजिह भी नहीं है। इन हजरात ने जिन हजरात ने वुजूब का कौल किया, इन्होंने हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस कौल से समझा कि हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लविज्तमा अहलो बलदतिन अला तर्किही कातलनाहुम अलैहि। अगर पूरे शहर वाले अजान के छोड़ने पर इज्तिमा कर ले, सब छोड़ दे, कोई ना पढ़े, तो इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हम तर्के अजान पर इन लोगों से क़िताल करेंगे। और क़िताल करना ये बहुत अहम अम्र है। इसलिए कुछ अइम्मा ने यह कहा कि फराइज के लिए अजान पढ़ना वाजिब है, लेकिन यहां पर इससे वुजूब पर इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि क़िताल करना वाजिब हर आदमी के लिए नहीं है। हर आदमी के लिए क़िताल जायज नहीं होगा। सुल्तान इस्लाम को यह हक पहुंचता है, हर आदमी को यह हक
नहीं पहुंचता है। हाँ, सुल्तान इस्लाम क़िताल करे तो ये सही है। क्यों? इसलिए कि अजान ये शायर इस्लाम से एक अलामत है, और उसके तर्क पर लोग अगर इज्तिमा कर लें, लोग जमा हो जाएं तर्क पर, तो सुल्तान इस्लाम उनसे क़िताल करेगा। इसलिए नहीं कि ये वाजिब है, बल्कि इसलिए कि ये शायर इस्लाम से एक अलामत है, एक इस्लाम की पहचान है। तो ये अजान का मफहूम हुआ। अजान के जो कलिमात हैं, यही कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाए थे। हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रिवायत में है, कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी, तो ग़ज़वे हुनैन के मौके पर चंद काफिर, मक्का के चंद मुशरिक, तकरीबन 10 लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का मजाक उड़ाने के लिए अपनी अपनी आवाजें बुलंद कर रहे थे। सरकार ने जब अजान पढ़वाई तो उसी की नकल कर रहे थे इस्तेहजान। हजरत अबू महजूरा कहते हैं, मैं भी उनमें एक था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी से फरमाया कि इन लोगों की जो आवाजें आ रही हैं, इनमें कोई अच्छी आवाज वाला है, इनको बुलाकर लाया जाए। जब बुलाया गया तो ये लोग आए, सबसे अजान पढ़वाई गई। तो हजरत अबू महजूरा फरमाते हैं, सबसे आखिर में मुझसे अजान पढ़वाई गई, सबसे अच्छी आवाज वाला मैं था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तबलीग की, ये इसको मुलाहजा करने की जरूरत है। सरकार ने हजरत अबू महजूरा, जो कि अभी काफिर थे, लेकिन सरकार ने कितनी शफकत के साथ उनके सर पर हाथ रखा, शफकत के साथ हाथ रखा और अपने हाथ को खींचते हुए उनके पेट तक ले गए। सरकार ने इस तरह से 3 मर्तबा उनके लिए दुआ फरमाई, अपना दस्ते मुबारक उनके सर पर रखा और खींचकर पेट तक ले गए। उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, ये सरकार का हाथ रखना था, तमाम तर इनका सीना और इनका दिमाग नूरे इल्मे नबवी से रोशन हो गया, तजल्लियात से रोशन हो गया। इनके दिलो दिमाग में इस्लाम की अहमियत बैठ गई सिर्फ इसी से। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि जाओ तुम काबा शरीफ में अजान पढ़ो। तो हजरत अबू महजूरा कहते हैं कि मुझे तो अजान पढ़ना नहीं आता है, कैसे पढ़ूंगा मैं अजान। बुजुर्गों ने फरमाया है कि हजरत अबू महजूरा वहीं पर ईमान लेकर आ गए, मुशर्रफ व इस्लाम हो गए सरकार की शफकत से। दिलो दिमाग की काया पलट हो गई, दुनिया बदल गई। अब हजरत अबू महजूरा कहते हैं, मुझे तो अजान पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो सरकार ने उनको अजान सिखाई, कैसे पढ़ोगे। तो उनको जो अजान सिखाई वो इसी तरतीब पर है। बस इस रिवायत में हजरत अबू महजूरा ने यह फरमाया कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है, इसको 2 मरतबा सरकार ने मुझे सिखाया कि 2 मरतबा पढ़ो। फिर उसी की तरजीह फरमाई, इआदा किया, तो फिर अब 4 बार हो गया। तो यहां पर चूंकि तालीम मकसूद है, क्या है? तालीम मकसूद है, और ये बहुत अहम जुज है अजान का, जिसमें अल्लाह की वहदानियत और उसके माबूद होने का एतिकाद भी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी एतिकाद है। इसलिए सरकार ने वहां पर तरजीह फरमाई, यानी 2 बार और पढ़वाया। तो हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने
इसी तरतीब जो आज हम पढ़ते हैं, हम तरजीह नहीं करते हैं, क्योंकि तरजीह वहाँ पर सरकार ने तालीम के खातिर तरजीह फरमाई, और दोबारा से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह 2 बार और पढ़वाया, ताकि वो सही से उसको याद कर लें और उनके जहनो दिमाग में, दिलो दिमाग में रिसालत और तौहीद का अकीदा खूब जागुज़ी हो जाए। इसलिए सरकार ने किया। इसलिए अहनाफ के नज़दीक तरजीह नहीं है अजान में। तरजीह का मतलब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह दोबारा कहना। तो हज़रत अबू महजूरा फरमाते हैं कि फिर उसी तरतीब पर पूरा उन्होंने जिक्र किया। तो ये अजान जो है, जो हम पढ़ते हैं, ये इसी तरतीब से पढ़ना ये मसनून है। अहादीस मुक़द्दसा से, अहादीस सहीहा से ये साबित है। अजान के अंदर जो कलिमात हैं, वो कलिमात ऐसे हैं कि उनके ज़रिए से बलाएं भी दूर हो जाती हैं, जिन्नात का असर भी दूर होता है। हजरत सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहार शरीयत में यह भी लिखा है कि बच्चे के कान में अजान पढ़ना यह मुस्तहब है। और इस तरह की रिवायतें, इस तरह का मफहूम अहादीस में मज़कूर है, जैसे सुनन अबी दाऊद वगैरह में। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अजान के फ़वाइद पर मुख्तलिफ रिसाले लिखे, और उन रिसालों में बहुत सारे मुहद्दिसीन के हवाले से रिवायतें नकल की हैं, अहादीस नकल की हैं, जिनसे यह साबित होता है कि अजान पढ़ना यह बाइसे बरकत है, बलाओं को टालना है, मुसीबतों को टालने के लिए भी पढ़ी जाती हैं, पढ़ी जाना चाहिए। जैसे आला हजरत ने एक रिसाला लिखा है, ईज़ानुल अज्र फी आज़ानिल क़ब्र, अजान कब्र के बारे में, कि कब्र पर अजान पढ़ी जाती है ना, उससे मुर्दे को क्या फायदा होता है। आला हजरत ने उसमें तफसील से लिखा है, इसलिए कब्र पर भी अजान पढ़ना चाहिए। ऐसे ही आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अजान ही से मुतालिक एक रिसाला लिखा, औफल लम्आ फी आज़ानिल जुम्आ, जुम्आ की जो अजान है ना, वो उस ताल्लुक से कि वो कहां पर पढ़ी जाए, इस ताल्लुक से आला हजरत ने यह रिसाला लिखा। ऐसे ही आला हजरत ने एक रिसाला लिखा है, शमाइलुल अंबर फी आदाबिन निदाई अमामल मिंबर, के मिंबर के सामने खारिज मस्जिद अजान पढ़ी जाए। इस पर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस रिसाले में दलाइल पेश किए, अहादीस मुबारका पेश किए हैं। ऐसे ही आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस ताल्लुक से कि अजान मुसीबतों को टाल देती है, आने वाली परेशानियों को खत्म कर देती है, आसपास अजान की आवाज जहां तक पहुंचती है वहां तक शयातीन भाग जाते हैं अजान की आवाज सुनकर। इस ताल्लुक से भी आला हजरत ने एक रिसाला लिखा, जिसका नाम है नसीमुस सबा फी अन्नल आज़ान युहव्विलुल बवा। यह आला हजरत के रिसाले हैं। अगर कोई शख्स अजान के फ़वाइद और अजान से मुताल्लिक मसाइल से के ताल्लुक से कुछ तफसील चाहता है, तो वो इन रिसालों का मुताला करे। अजान कब मशरू हुई, तो इस ताल्लुक से अजान का सबब एक अलग है और अजान की शरीयत में मशरूइयत एक अलग अम्र है। 2 अम्र हैं। अजान का सबब, जो मशहूर सबब है, वो ये बताया जाता है कि तकरीबन 10 से ज्यादा सहाबा किराम ने ख्वाब देखा था, और
बाज अइम्मा ने तो सराहत की है कि 14 सहाबा किराम ने ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब देखा? एक ही रात में ख्वाब देखा, जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने जैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत बिलाल भी हैं और बहुत सारे सहाबा किराम हैं। इन तमाम ने एक ही रात ख्वाब देखा कि कोई अजान पढ़ने वाला अजान पढ़ रहा है, नमाज के लिए निदा कर रहा है, यह ख्वाब देखा। और जिस तरीके से वो अजान पढ़ रहा है उसकी तरतीब वही थी जो हमने अभी जिक्र की। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ख्वाब देखा था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ख्वाब देखा। सुबह में जब आंख खुली तो आंख खोलने के बाद सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में आए और अपना ख्वाब बताया कि या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा ख्वाब में देखा है। फिर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने भी जिक्र किया, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब में ऐसा देखा है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि उमर तुमसे सबकत ले गए, उमर तुमसे सबकत ले गए। तो उसमें जो अजान पढ़ते हुए देखा वो यही अजान है, इसी तरीके से अजान पढ़ी जा रही थी ख्वाब में। एक रिवायत में यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शबे असरा जब सरकार ने फरिश्तों को और अंबिया की अरवाह अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अरवाह को नमाज पढ़ाई थी, तो उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान पढ़ी थी। तो अजान का तसव्वुर यहीं से शुरू हो गया, या तो ख्वाब से या हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त अजान व इकामत कही, तभी से अजान व इकामत का तसव्वुर इस्लाम में आ गया। असबाब कुछ भी सही, लेकिन शरीयत इस्लामिया में इस्लाम के अंदर अजान मशरू कब हुई, तो इस ताल्लुक से यानी बाकायदा उसका हुक्म दिया गया कि अजान पढ़ी जाए। इस ताल्लुक से हमारे अइम्मा किराम ने जिक्र किया है कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा लिया, सब मशवरा वाक़े हुआ। तो मशवरे में किसी ने कहा कि नाकूस बजा दिया जाए, किसी ने कहा कि आग जला दी जाए लोगों को ताकि पता चल जाए, किसी ने कहा कि गली गली निदा करा दी जाए कि नमाज का वक्त करीब हो गया है, नमाज का वक्त आ गया है, नमाज पढ़ें। इस तरह से मशवरा वाक़े हुआ। फिर उसके बाद लोगों ने ये ख्वाब देख लिया, साहबा किराम ने उसको जिक्र किया, समझे नहीं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही मशवरा दिया था कि निदा करा दी जाए, और फिर ख्वाब में भी वही देख लिया। तो इसको सरकार ने साबित फरमाया और कहा कि ऐसे ही अजान पढ़ी जाए, और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम अजान पढ़ो। तो बाकायदा पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले जब नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, तो अजान व इकामत के बगैर। लेकिन जब हिजरत की तो हमारे मुहद्दिसीन ने फरमाया पहली हिजरी ही में सरकार ने अजान पढ़वाना शुरू की। किसी रिवायत में यह है कि दूसरी हिजरी में सरकार ने बाकायदा अजान व इकामत का एहतिमाम करवाया। तो ये है अजान की मशरूइयत इस्लाम में कि या तो एक हिजरी में या 2 हिजरी में। बहरहाल अजान मशरू है और ये शायर इस्लाम से है। हमने अपनी इस गुफ्तगू में यह भी कहा, और आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने मुस्तकिल इस पर रिसाला भी लिखा है, नसीमुस सबा फी अन्नल आज़ाना युहव्विलुल वबा, यह रिसाला भी लिखा है। इससे समझ में आता है कि जब अजान होती है तो आसपास के भूत पलीत जिन्नात वगैरह वो सब शयातीन वो भागते हैं
और आपने देखा होगा कि जब अजान होती है तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते, चूंकि ये कुत्ते या जानवर जो होते हैं वो देखते हैं जो हम नहीं देखते, तो ये भी मुमकिन है कि वो शयातीन को भागते हुए देखते हो, बलाओं को भागते हुए देखते हो, इसलिए वो चीखते हो। है शर्रुन अहर्रा जानाबिन, है ना, कि कुत्ते को शर भौंका देती है। बात समझ में आ गई नहीं? तो अब अगर कोई ये कहे कि अजान का कोई फायदा नहीं है, तो एक तो अजान ये नमाज के वक्त का ऐलान है, नमाज के क़याम का ऐलान है कि नमाज का वक्त करीब हो गया, नमाज जमात का वक्त करीब हो गया। दूसरा ये कि लोगों को मुसीबतें भी इससे टलती हैं, परेशानियां भी टलती हैं, समझे नहीं? तो अब कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि कुत्तों की वजह से हमारी आंख खुल जाती है, तो तुम्हारी आंख खुल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इस्लाम का एक ये इस्लाम की अलामत है, शायर इस्लाम से, इसलिए हरगिज ये नहीं किया जा सकता कि अजान बंद करा दी जाए, ये नहीं किया जा सकता। हजरत इमाम मोहम्मद का कौल आपकी जहन में है कि इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि पूरे शहर वाले भी अगर अजान के बंद करने पर, तर्क करने पर अगर इजमा कर ले तो हम उनसे क़िताल करेंगे, समझे नहीं? तो ये ऐसा शायर इस्लाम से, ये ऐसा शईरा है और ऐसी अलामत है अजान कि जिसको तर्क नहीं किया जा सकता। इसकी बिना पर हम लड़ सकते हैं लेकिन इसे छोड़ नहीं सकते। यह है अजान का मफहूम। अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो ज्यादती है फजर की नमाज में, अजान में, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में ये ज्यादती हुई। सरकार ने ही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को फजर की अजान में ज़ायद कर लो, क्योंकि फजर का वक्त जो था वो गफलत का वक्त था। लोगों को इस बात पर रग़बत दिलाना थी कि तुम जो नींद सो रहे हो, इस नींद से बेहतर नमाज है, उठ जाओ। तो सरकार ने ही हजरत बिलाल को यह हुक्म दिया था कि फजर की अजान में इसको जायद कर लो। इसी ज्यादती को अहदे सहाबा में तस्वीब कहा जाता था। अहदे सहाबा में इसी को तस्वीब कहा जाता था। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत यहां पर इमाम मोहम्मद ने जिक्र की है, जिस रिवायत से यह मालूम होता है कि एक मुअज्जिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और देखा कि आप सो रहे हैं, तो उसने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा। तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसको तुम फजर की नमाज, फजर की अजान में कर लो। क्या कहा? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुअज्जिन ने कहा सलातु खैरुम मिनन नौम फअमरहु उमर अन यजअलहा फी निदाइ सुबह। तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुक्म दिया कि इसको निदाए सुबह यानी अजान सुबह में, फजर की अजान में इसको कर लो। इससे शिया लोग अहले तशय्युअ जो हैं वो कहते हैं कि तुमने भी फजर की अजान में ज्यादती की है, जैसे हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये अहद सहाबा में नहीं थी और हजरत उमर ने कहा कि तुम इसको फजर की अजान में कर लो। बहुत सारी रिवायतों, हालांकि बहुत सारी रिवायतों से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि इसको फजर की अजान में शामिल करो। तो सरकार से पहले से साबित ही है। तो अहले तशय्यो का ये कहना कि तुमने ज्यादती की है, ये कहना उनका गलत है। बहुत सारी रिवायतें आप तलाश करेंगे, इमाम तिरमिजी ने भी रिवायतें जिक्र की हैं और मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में इस पर दलीलें मौजूद हैं, रिवायतें मौजूद हैं।
जिससे ये मालूम होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये फजर की अजान में ज्यादती हजरत बिलाल से कराई और हुक्म दिया कि इसको बढ़ा लो। तो ये अहले तशय्यो का ये कहना कि अहले सुन्नत व जमात इसमें ज्यादती कर चुके हैं, ये कहना उनका गलत है। असल में वो सहारा क्या लेते, वो इस ज्यादती को लेकर सहारा लेते इस बात पर कि उन्होंने अजान में ये ज्यादती कर ली, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, ये ज्यादती अहले तशय्यो ने कर ली अजान में। तो वो कहते हैं, हम कहते हैं उनसे कि ये तुमने ज्यादती क्यों कर ली, अजान तो सरकार से साबित है, उसमें ये कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि हमने ज्यादती की है तो इसमें क्या रहा है, तुमने भी तो ज्यादती किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो एक तो जवाब यही कि सरकार हमने ज्यादती नहीं की है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही साबित है। फिर वो इस बात को दलील बनाते हैं कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में यहां पर साफ लफ्जों में मौजूद है कि अमरहु उमर अन यजअलहा फी निदाइ सुबह, ये साफ लफ्जों में है। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ये गलत समझ रहे हैं आप। फ़अमरहु अन यजअलहा फी निदाइ सुबह का माना ये नहीं है कि तुम मेरे पास आकर ये क्यों कह रहे हो नमाज वो फजर की अजान में इसको बढ़ा लो, ये मतलब नहीं है इसका। बल्कि बहुत सारी रिवायतों से ये साबित है कि जब मुअज्जिन गया और मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये नापसंद हुआ। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये नापसंद हुआ कि मेरे पास आकर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह रहा है, जो सरकार ने फजर की अजान में बढ़वाया। तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे पास आकर मत कहो, ये अजान ही में इसको रखो, जिस जगह पर इसको पढ़ने के लिए सरकार ने फरमाया है उसको उसी जगह पर रखो, किसी और दूसरी जगह पर मत कहो। तो इससे यह कहां साबित हुआ कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ज्यादती की है। तो अन यजअलहा फी निदाइ सुबह का माना यह नहीं है कि इसको बढ़ा लो निदाए सुबह में, इसका माना यह है कि फअमरहु उमर अन यजअलहा फी निदाइ सुबह। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे मुअज्जिन को हुक्म दिया कि इसको निदाए सुबह ही में रखो, ये नहीं है कि बढ़ा लो, क्योंकि ये ज्यादती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही साबित है। तो इसी ज्यादती का नाम अहदे सहाबा में तस्वीब था। सव्वबा युसब्बिबु, तस्वीब का माना होता है रुजू करना, लौटाना। शरीयत में तस्वीब का माना है नमाज के ऐलान के बाद ऐलान करना, ऐलान के बाद ऐलान करना। फिर नमाज सुबह में ये ज्यादती तो सरकार ने की, सरकार ने बढ़वाया, हजरत बिलाल को हुक्म दिया। फिर उसके बाद में उमरा, सलातीन या दीगर हजरात जो मसरूफ अमल रहते थे, उन लोगों के लिए फुक़हाए कूफा ने हर नमाज के बाद इसकी ज्यादती करवाई। सरकार ने क्यों ज्यादा किया था? क्योंकि नमाज फज्र की अजान जो है उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की ज्यादती करवाई सरकार ने। क्यों? इसलिए कि फज्र का वक्त गफलत है। क्या है? तो फिर उसके बाद में फुक़हाए कूफा ने इसकी ज्यादती हर नमाज के बाद, हर अजान के बाद इसकी ज्यादती करवाई और कहा कि जो अब लोग मसरूफ ज्यादा रहते हैं कामों में, ताकि उन्हें जो लोग मसरूफ रहते हैं जैसे काजी हजरात हैं, हाकिम हैं या मुफ्तियान किराम है जो मसाइल और इफ्ता वगैरह में मसरूफ रहते हैं, उनकी मशगूलियत के पेश नज़र हर अजान के बाद फुक़हाए कूफा ने ज्यादती करना। अब वो ज्यादती में अल्फाज की तायीन नहीं है, जिस जबान की हो, चाहे अस्सलात हो, चाहे अस्सलात जामिआ हो या कोई दूसरे जबान के अल्फाज हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ही हो, इसकी तायीन नहीं है अल्फाज की। जिस जबान में भी लोग समझते हो कि समझ जाए कि अजान अब जमात का वक्त करीब है
ऐसी जबान में हमारे फुकहा ने इसको जायज करा दिया, सिवाय मगरिब के, क्योंकि मगरिब के वक्त में तंगी होती है जी। तो फुकहाए कूफा ने इसकी जो ज्यादती की है ये बाद में है। ये ज्यादती यानी अजान के बाद दूसरा ऐलान जो है ये ज्यादती अहदे सहाबा में नहीं थी। क्या नहीं थी? अहदे सहाबा में नहीं थी। अब कोई ये कहे कि ये तो बिदअत है, सरकार के जमाने में जो नहीं थी वो चीज पैदा करना तो बिदअत है। हम कहते हैं बिदअत तो है, लेकिन बिदअत सिर्फ हर बिदअत दलालत नहीं होती है। हर बिदअत सय्यिआ जो होती है वो दलालत होती है, वो गुमराही होती है। हर नई चीज गुमराही नहीं होती है। अगर हर नई चीज गुमराही हो जाए ना तो दारुल उलूम देवबंद भी अहदे सहाबा में नहीं था, ये आलीशान मस्जिदें भी अहदे सहाबा में नहीं थी, और खुद देवबंदी और मुकल्लिद भी अहदे सहाबा में नहीं थे। इनके ये घर आलीशान घर, ये एसियां, ये भी अहदे सहाबा में नहीं थी। उस वक्त में ये कुछ नहीं था अहदे नबवी में। तो तुम भी बिदअत हो। तो ये जो आलीशान बिल्डिंगें हैं ये भी सब बिदअत है, लेकिन इसको कोई कहेगा कि ये बिदअत क्यों कर रहे हो? सब बिदअती हैं। फिर सारे देवबंदी भी बिदअती हो जाएंगे, सारे गैर मुकल्लिदीन भी बिदअती अब होंगे। और आप तो कह रहे हैं हर बिदअत दलालत होती है, तो फिर गुमराही के पैकर तो तुम भी बन गए। लेकिन यहां पर क्या कहेंगे जनाब कि यहां पर किसी शरीयत के किसी मसाले से या किसी हदीस से या कुरान की किसी आयत से तसादुम नहीं है, बल्कि ये दीन के अंदर लोगों में रगबत पैदा करने के लिए अगर कोई चीज हो या आदमी की आसाइश और उसके सुकून के लिए कोई चीज हो तो ये बिदअत बुरी नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये यहां पर कौन सी बुराई की बात है? लोगों की गफलत के पेश नजर दोबारा से ऐलान कर दिया जा रहा है, ये बताने के लिए कि अब जमात का वक्त करीब हो गया, अब ताखीर करने की जरूरत नहीं है। समझे नहीं? तो लोगों की गफलत के पेश नजर ये बढ़ाया जा रहा है, तो ये कौन सी बिदअत सय्यिआ होगी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाजमाअत तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, और लोगों ने जब बाजमात तरावी पढ़ी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले, जमात में कसरत देखी, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि निअमतिल बिदअह हाज़िही, ये बिदअत कितनी अच्छी है। इससे समझ में आया कि बिदअत हर बुरी नहीं होती है। अच्छी बिदअत जो है उसको बरूए अमल लाना चाहिए, जैसे कि आप तमाम लोग ला ही रहे हो। समझे नहीं? और इससे यह भी कहना गलत है, लोगों को धोखा देते हैं कि तस्बीह या सलात कहना इसमें अजान की अहमियत को कम करना है। अजान की अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है, अजान की अहमियत को कम करना इसमें नहीं है, बल्कि यहां पर लोगों की गफलत के पेश नजर लोगों को बताना है कि अजान तो हो चुकी है। अजान ने तो पहले ही कह दिया कि तुम्हें मस्जिद में हाजिर होना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए अब, लेकिन लोग मसरूफ अमल है, इतना वक्त नहीं है, मसाइल बहुत ज्यादा हो गए, मशागिल बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए लोगों को ये तंबी करना है, आगाह करना है कि जमात का वक्त करीब हो गया। तो इसमें कौन सी अजान की अहमियत कम हो रही है? अजान की अहमियत कोई कम नहीं हो रही है। लोग जानते हैं कि वक्त मुकर्रर है जमात का, बस उनको तंबी करना है कि देखिए जो वक्त मुकर्रर है वो भी अब वक्त करीब आ गया है, अब जल्दी उठ के चलिए। तो ऐसी सूरत में इसमें अजान की अहमियत को कम करना हरगिज नहीं है। जो लोग धोखा देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि इसमें अजान की अहमियत को कम करना है, यह महज लोगों का धोखा है। ऐसे धोखे में हरगिज लोग ना आए।